हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति। क्या है कि हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव जो -q और +q आवेश से मिलकर बना होगा। इनके बीच की दूरी होगी 2l और इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति ज्ञात करने का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर न हो, इस अक्ष के विपरीत अलग किसी दिशा में हो। और हम यहाँ पर मानेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी मध्य बिंदु O है O, और इसके लंबवत जो है R दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ पर हमको वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को मानते हैं A, इस बिंदु को मान लेते हैं B। बिंदु A पर है -q आवेश, बिंदु B पर है +q आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी है 2l। तो O मध्य बिंदु है, तो A और O के बीच की दूरी जो होगी वह हो जाएगी l, और O और B के बीच की दूरी जो है वह क्या हो जाएगी l। मध्य बिंदु पे है तो l + l क्या हो जाएगा 2l। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है कि +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह होगी हमारी बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगी हमारा क्या, +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E +q। और ठीक इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, -q के तरफ, माइनस के तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र, अर्थात वो हो जाएगा इधर की तरफ -E -q। ठीक है, अब हम क्या करना है हमें कि इन दोनों यानी कि +q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा कि E = kq/r², यानी कि दूरी हमारा हमें यहाँ पर दिया नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों या एक त्रिभुज के रूप में है, तो त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के रूप में है, तो इनकी जो आधार है और ऊंचाई दिया है, आधार और लंबाई दिया है, तो कर्ण का मान हम निकालेंगे। तो अब जानते हैं क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग, यानी कि BP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP का मतलब R प्लस OB का मतलब L²। BP का स्क्वायर बराबर, और केवल BP का मान निकालना चाहेंगे, दोनों पक्षों का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी √ में R² + L²। मतलब इसका जो मान आएगा वह क्या आएगा, √ में R² + L²। जो मान इसका होगा वही मान क्या होगा, इसका भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो है +q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E +q बराबर क्या हो जाएगा, kq/r² होता है, मतलब √ में R² + L² का स्क्वायर, या इसका मान हो जाएगा kq/, वर्ग है तो √ हट जाएगा R² + L²। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या होगा, -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E -q, kq/, क्या हो जाएगा, यही बात आएगी, क्योंकि जो मान BP का है वही मान क्या है, AP का है, तो हो जाएगा क्या, R² + L²। ठीक है, अब ये तो मान निकल गए हमारे, जो है कि जो है BP के कारण जो है इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और AP का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है,
माइनस की तरफ यानी बिंदु ए की तरफ है। तो अब हमको क्या करना होगा कि हमको इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मानते हैं ज्ञात करना होगा, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम प्लस क्यू ई प्लस क्यू को और ई माइनस क्यू का हम दो घटक तोड़ेंगे। हम घटक तोड़ेंगे तो एक तोड़ेंगे इसका ई प्लस क्यू का घटक तोड़ेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर या एक लंबवत, यानी इस तल के लंबवत और इस तल के क्षैतिज में समांतर। तो हम समांतर घटक करेंगे तो समांतर घटक यह हो जाएगा। तो समांतर घटक इसका करेंगे तो यह हो गया हमारा, मान लेते हैं थीटा हो कोण, तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो यह हो गया हमारा क्षैतिज और यह हो गया हमारा समांतर घटक, सॉरी यह क्षैतिज और यह हो गया लंबवत घटक। तो हमने जो है पढ़ा होगा, वेक्टर में भी पढ़े थे कि ए डॉट बी का, तो उसमें हमने प्रूफ किया था कि जो थीटा होता है उसके तरफ हम लेते हैं प्लस जो है कॉस थीटा, यानी कि ई प्लस क्यू का एक घटक हो जाएगा क्षैतिज घटक, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इस मूल कोण के बाहर जो होगा यानी लंबवत घटक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसके घटक हम तोड़ेंगे तो इसका घटक हो जाएगा हमारा क्षैतिज में ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और लंबवत नीचे की तरफ हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब यहाँ हमको देखना है कि जो क्षैतिज घटक हैं दोनों एक दिशा में हैं, दोनों एक दिशा में हैं, परिणाम इनका जो है समान है, बस आवेश विपरीत है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, और वही यहाँ देखेंगे ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा दोनों का परिमाण समान है, और दिशा विपरीत होने के कारण जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, निरस्त कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी हमारी क्या, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा के जोड़ने पर आएगा। तो हम कह देंगे कि जो है बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता या परिणामी तीव्रता E हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि E प्लस क्यू का तो मान पता है, E माइनस क्यू का भी मान पता है, तो हम रख लेंगे। E प्लस क्यू का मान है के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस ई प्लस कॉस्ट इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस क्यू का भी मान क्या है, वही है के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों को एक साथ हम अगर लिखते हैं तो ये हमारा मान जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू के क्यू कॉमन है, इसको कॉमन कर लेते हैं, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम रफ करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो है त्रिभुज OPB, लिखेंगे त्रिभुज OPB में कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए जब हम कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ आप समझ सकते हैं यल ए यल बटे के ए, यानी कि लाल बटे कक्का जो होता है यह होता है कॉस के लिए। तो आधार बटे कर्ण, अगर हम कॉस थीटा बराबर लिखें तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है एल है और कर्ण क्या है, कर्ण है
अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। हम रूट को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रूट दिखाकर लिखते हैं, या तो एक लिख सकते हैं क्या जो है कोष्टक पे 1/2। ठीक है, तो यह मान अगर हम यहाँ रखें, यह मान यदि हम यहाँ रखें तो आप देखेंगे इन दोनों को लेकर हम आगे सामने लिखते हैं तो क्या आ जाएंगे ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2, जैसे 2 का है 2, और कॉस थीटा का मान क्या आ गया है 2l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। और आप देखेंगे तो यहाँ जो आ रहा है के क्यू इंटू 2l, 12 को एक ही साथ लिखा जाए 2l, तो 2ql ये तो हमारा एक बन जाएगा बलागुण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यहाँ देखेंगे एक घात इस पे है 1/2 घात। तो हम इसको अगर लिखें तो यह हमारा मान आ सकता है जो है के इंटू 2ql अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2। अब कहेंगे कि 3/2 कैसे हो गया, इसको समझिए। जैसे इस पर पावर क्या है 1 है, इस पर पावर 1/2 है, तो हमारा जो फार्मूला होता है ए पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू ए पावर m प्लस n। ये फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, ए पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू ए पावर m प्लस n। अगर आधार समान हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो दोनों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि उसे जोड़ लेंगे। और जोड़ेंगे तो आप जानते हैं क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1/2, तो 2 1 2, 2 1 3 हो जाएगा, 3/2 आंसर इसका रहेगा। क्या आएगा 3/2, इसका घात क्या हो जाएगा 3/2। और इसके बाद एक और हम देखेंगे, चूंकि P इक्वल टू होता है क्या 2ql, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या k इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ एक स्थिति ऐसी आती है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव का जो लंबाई है l, वह इस दूरी के, उस बिंदु P की दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि r का मान बहुत ज्यादा हो l से, तो उस स्थिति में आर स्क्वायर का भी मान हो जाएगा बहुत अधिक एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, अगर नगण्य मानते हैं तो एल का वैल्यू कुछ नहीं, तो ई इक्वल टू हमारा मान क्या आ जाएगा के पी अपान आर स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि एल को तो हम नगण्य मान लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा के पी अपान आर पर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, बचेगा पूरा वैल्यू क्या ई इक्वल टू के पी अपान आर क्यू। या हम यदि के की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू के का वैल्यू होगा 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यू। ये हो गया हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। कब, जब वो निरक्ष स्थिति में हो तब के लिए। ठीक है, एक बार फिर पुनः समझेंगे इस चित्र को। इस चित्र में क्या दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष का मतलब होता है कि इसके अक्ष में न हो। इसके अक्ष में न होगा तो एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश लिए, दोनों के मध्य बिंदु O से हमने क्या लिया, एक बिंदु P r दूरी पर लिया, और इस बिंदु P से हम क्या किए, यहाँ पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने प्लस क्यू के द्वारा देखा वैद्युत क्षेत्र दूसरे बाहर की तरफ, माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ। हमने इन दोनों बिंदुओं पर क्या लिखा, इन बिंदुओं पर दोनों के कारण जो है
हमने दोनों का घटक किया, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक में देखिए हमने ई का जो है प्लस क्यू का क्या हो, ई प्लस क्यू का क्या आया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर में ई प्लस क्यू साइन थीटा, माइनस ई माइनस क्यू का क्या हमने घटक निकाला, क्षैतिज घटक निकाला ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो हमने देखा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा आपस में क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है, जिसके कारण, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा जो है दोनों एक ही दिशा में हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक बन करके मिल करके जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बनाएंगे, जिसका व्यंजक हमने क्या किया है, आसानी से प्रूफ कर लिया है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।